तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे। तो दोस्तों, आजकल वीडियो में थोड़ा लेट डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। तो अभी क्या हुआ कि कल जो है रात में बहुत ज़्यादा ड्यूटी थी। दिन भर ड्यूटी नहीं थी, लेकिन रात में क्या हुआ कि 9 बजे लड़की ने फ़ोन किया। उसको लेके उसके कोई सहेली वगैरह का घर है, वहाँ पे गया। वहाँ से आया 3 बजे सुबह। तो यहाँ पे हाउस ड्राइवर को भाई साहब ना यही सब कुछ झेलना पड़ता है कि कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। और ड्यूटी कभी कभी ज़्यादा रहेगी, कभी कभी कम रहेगी। तो आप इस चीज़ को दिमाग में, माइंड में अपने सेट कर लीजिए कि हाउस ड्राइवर का जो काम होता है वो 24 घंटे का होता है। ठीक है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। बाकी 3 बजे आया, उसके बाद सोते सोते 4 बज गया। सुबह फिर 5:30 बजे कफिल ने फ़ोन किया। शायद उसको पता नहीं रहा होगा। कफिल ने फ़ोन किया कि थोड़ा हमको ले चलो हॉस्पिटल। उसका कफिल का बाप आया है, उसको दवा लेना है। तो जहाँ हॉस्पिटल में जाना था वहाँ पे गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं थी। तो कफिल बोला चलो हमको छोड़ दो, उसके बाद जब निकलेंगे तो रिसीव कर लेना है। तो उसको गया, छोड़ा। उसके बाद आया, फिर लड़की का टाइम हो गया, फिर लड़की को गया, छोड़ा। फिर उसके बाद फिर गया, कफिल को ले करके आया। तो उस कफिल को जब ले करके आया तो बोला कि गैस ख़त्म है। तो भैया गैस ख़त्म है तो गैस भरवाने चल रहे हैं। करीब ही में है गैस एजेंसी। तो आप देखिए यहाँ पे गैस कैसे मिलता है। यहाँ पे जो है गैस का पासबुक वगैरह नहीं रहता। ठीक है, आप पैसा दो, सिलेंडर दो, गैस लो, बात खत्म। फिलहाल इस समय गैस का रेट जो है 20 रियाल लगभग हो गया है। 20 रियाल का मतलब 400 से कुछ ऊपर है, जो कि बिना टैक्स का, टैक्स नहीं, यानी टैक्स छोड़ के। तो भाई साहब ये है एजेंसी गैस की। हम आ गए हैं, चलिए गैस लेते हैं। देखिए वीडियो में तब तक। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. भाई साहब गैस की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब यहाँ पे है इस समय। अभी कुछ दिन पहले 18 रियाल का था, अभी 20 रियाल का हो गया है, यानी बढ़ गया 2 रियाल। तो गैस जो है यहाँ पर भी बढ़ता रहता है, ऐसी बात नहीं है, और बढ़ ही रहा है। एक समय था 15 रियाल का मिलता था जब हम थे लगभग 4 साल पहले। उसके बाद 18 रियाल हुआ, अभी 20-25 दिन हुआ 2 रियाल और बढ़ गया, 20 रियाल में मिल रहा है। तो महंगाई हर जगह है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ आपके यहाँ ही महंगाई है, तो ऐसी बात नहीं है। महंगाई हर जगह है, और डीजल पेट्रोल सब महंगा हो रहा है। पेट्रोल की तो वो स्थिति है कि जब गाड़ी में तेल डलाना होता है ना, तो हालत ख़राब हो जाती है लोगों की। बोलते हैं कि इतना तेल कैसे खा रही है। और मेरी तो 8 सिलेंडर गाड़ी कुछ ज़्यादा ही खाती है। सऊदी में बहुत कम 8 सिलेंडर गाड़ी आप सब यूज कर रहे हैं। अब ज़्यादातर 4 सिलेंडर वाली ही, मतलब यानी एवरेजदार माइलेजदार गाड़ी ही यूज कर रहे हैं। ज़्यादातर अब डीजल गाड़ियाँ तमाम निकलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि भाई डीजल गाड़ी जो है वो माइलेज ज़्यादा देती है। एब्सोल्युटली आप लोग को पता ही है। बशर्ते डीजल में उतना पिकअप नहीं रहता। हालांकि अब धीरे धीरे उसमें भी ये लोग नए नए टेक्नोलॉजी इंडिया के तरीके लॉन्च कर रहे हैं धीरे धीरे। अब इनोवा वगैरह अभी भी डीजल नहीं चलती थी। यहाँ पे फॉर्च्यूनर जो है डीजल आ गई है, और बाकी ईसुजू कंपनी की डीजल चलती थी। और यहाँ पर भी स्विफ्ट डिजायर वगैरह चलती थी पहले से भी, लेकिन शुरू से ही यहाँ पे पेट्रोल ही चल रही है। फॉर्च्यूनर, इनोवा सब पेट्रोल ही, यहाँ पे टोटल, लैंड क्रूजर वगैरह सब पेट्रोल ही चल रही थी। हालांकि अब जो है धीरे धीरे सब डीजल पे कन्वर्ट हो रहे हैं।
क्योंकि भाई महंगाई है। महंगाई का मतलब अगर आप लोग सोचते हैं ना कि सऊदी में सस्ता सब कुछ है, तो भाई साहब कुछ भी सस्ता नहीं है। अगर देखा जाए तो कुछ भी सस्ता नहीं है। जितने में यहाँ पे हम लोग खा करके रहते हैं उतना तो इंडिया में सैलरी होती है लोगों की। जितना हम लोग खर्चा करते हैं उतना तो सैलरी ही रहती है इंडिया में प्राइवेट जॉब वालों की। और ख़ासकर जैसे जो ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो उनकी कितनी सैलरी रहती है, 10-15 हज़ार रहती है सैलरी। तो यहाँ पे तो 10-15 हज़ार लोग खा ही जाते हैं। तो सोच लो महंगाई का वो आलम है, सब कुछ महंगा हो रहा है। बस यहाँ पे सैलरी नहीं बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं। अब सोचो इससे पहले मैं जहाँ रहता था वहाँ 1700 रियाल था, लेकिन इसके यहाँ आया तो 1600 रियाल ही सैलरी है। और नया जो वीज़ा निकल रहा है उस 1400 रियाल का ही ज़्यादातर निकलता है। 1400 रियाल देने में लोगों की हालत ख़राब है। और नया वीज़ा अब नया ड्राइवर कोई रखना ही नहीं चाहता ना, दिक्कत इस चीज़ की है। अब ज़्यादातर लोग सोचते हैं 200 ज़्यादा देना पड़े, लेकिन ड्राइवर ऐसा होना चाहिए कि मगजमारी ना करना पड़े, यानी उसको सिखा। ये लोग थोड़ा पता नहीं किस टाइप के होते हैं, मेरे ये नहीं समझ में आता कि अभी एक मेरा दोस्त के यहाँ ड्राइवर आया, तो भाई इंडिया से कोई भी आएगा तो उसको अरबी तो आएगी नहीं, तो उसका सऊदी बोल रहा है कि ये इसको अरबी नहीं आती। अब मतलब 4 ही दिन हुआ उसको आया और वो शिकायत करने लगा इसको अरबी नहीं आती, क्या करें। तो मैंने उससे कहा सीधे सीधे भाई देख, तू इंडिया में जाएगा जब तो बात कर लेगा इंडिया में, या किसी भी कंट्री में जाएगा तो वहाँ के लैंग्वेज से बात कर लेगा तुरंत। एक महीना 2 महीना लगेगा सीखने में, सीख जाएगा, तब उसके समझ में आया। तो यही सब चीज़ है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए लोग नया ड्राइवर अब कम रख रहे हैं, और ड्राइवर कम ही रख रहे हैं। नया की बातें छोड़ो, अब ड्राइवर भी कम रख रहे हैं, क्योंकि अब औरतें जो है गाड़ी चलाने लगी हैं। लड़कियों को जो है गाड़ी चलाना अलाउ हो गया है यहाँ पे। और भाई साहब लड़कियाँ जो गाड़ी चलाती है ना वो बहुत ही डेंजर होता है। और ये बाएं साइड पे जो आप टैंकर देख रहे हो ना, इसकी भी एक अपनी कहानी है। इसकी कहानी ये है कि जैसे हर कंट्री में लगभग, यानी जैसे मैं इंडिया की मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में मेरा घर है, तो इंडिया के बारे में बता रहा हूँ। वहाँ पे अगर आपको पानी की ज़रूरत होती है तो आप लोग क्या करते हो कि सीधे बोरिंग करवाया, हैंडपम्प लगवा लिए, ठीक है। तो उसी हैंडपम्प से आपको पीने का भी और नहाने का भी, धोने का सब कुछ पानी एक ही हैंडपम्प से आपको मिल जाएगा। मगर यहाँ पे क्या है कि आपको ये जो टैंकर आपको हमने दिखाया, ये नहाने का और धोने का सिर्फ इसका पानी जो है यूज में लेते हैं। और पीने के लिए पानी खरीदते हैं वो अलग से, जो डब्बा वाला पानी आता है ना, जिसे अपने यहाँ मिलता है 20 रियाल में, 20 लीटर का कैन होता है, वो वाला बोतल वाला पानी यहाँ पे आता है। छोटा छोटा भी बोतल आता है 350 ml का और 600 ml का, 1 लीटर का, 2 लीटर का, 1.5 लीटर का, इस टाइप का बोतल जो आता है लोग बोतल खरीदते हैं पीने के लिए। बाकी और टैंकर का भी, जो टैंकर वाले जो ड्राइवर होते हैं वो भी कमाते हैं खूब, क्योंकि वो जब पानी लाते हैं तो 10-5 रियल एक्स्ट्रा ही लोग दे देते हैं। क्योंकि पानी अब सबके घर में अपना खुद का टैंक बनवाए रहते हैं। वो घर जब बनवाते हैं तो खुदाई करके टैंक बनवाते हैं पहले, पानी का स्टोरेज जिसको बोला जाता है। तो स्टोरेज जब बनवाते हैं तो उसमें टैंकर से पानी फिल करवाते हैं, ठीक है। उसमें मोटर भी लगा रहता है, मोटर से सप्लाई होती है पानी, हर जगह निकलता है, लेटरिन, बाथरूम, किचन, सब जगह पानी जो है वही सप्लाई वाला पानी यूज करते हैं। सप्लाई का मतलब खुद की सप्लाई लोगों की होती है, नगर पालिका वाली सप्लाई नहीं। तो यही सब है सिस्टम यहाँ का, आजकल यही सब चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लो भाई। हाउ कैन रोक प्यारी समझ गई।